पिछली वीडियो में तो मैंने तुम्हें बताया था कि क्या-क्या ग्रीन फ्लैग्स, क्या-क्या अच्छी चीज़ें हैं जो तुम्हें तुम्हारे पार्टनर में देखनी है बिफोर यू कमिट फॉर अ मैरिज। लेकिन वो सारी चीज़ें ऑब्जर्विंग की थी। क्या हो तुम्हें पहले से ही साइन मिलने शुरू हो जाएँ, पहले ही तुम्हें ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखने लग जाएँ जिसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। और यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ बुरे साइंस की बात कर रहा हूँ, यानी रेड फ्लैग्स की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पिछली वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं और इन पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। जब हम नई-नई रिलेशनशिप में आते हैं, तो हमें वहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव साइंस दिखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि ये बस छोटी-मोटी चीज़ें हैं, इनको इग्नोर किया जा सकता है, टाइम के साथ ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएँगी। लेकिन वो चीज़ें ऑफ़न डिस्गाइज़ कर ली जाती हैं, जो आगे चलकर बहुत बड़ी चीज़ बन जाती हैं। फिर जब वो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, तब तुम्हें लगता है कि उस टाइम पर इस चीज़ को कंट्रोल कर लेना चाहिए था या फिर उस टाइम पर मुझे वहाँ पर डिसीज़न ले लेना चाहिए था और मैंने वो डिसीज़न नहीं लिया। जिसके कारण आज मैं सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 3 से लेके 6 महीने तक तुम्हें तुम्हारे पार्टनर में तुम्हें कुछ साइन्स ऑब्ज़र्व करने होते हैं, जिससे तुम्हें उसकी रियलिटी पता चल जाए कि उसको अंडरलाइन कोई इश्यू तो नहीं है, कोई कंट्रोल इश्यू तो नहीं है, कोई बहुत ही बड़ा मेजर रेड फ्लैग तो उसको नहीं है। क्या उसका लो इमोशनल रेगुलेशन है या फिर उसके अंदर एम्पैथी ही नहीं है? तो यू नो व्हाट, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो तुम्हारे लिए सारे काम आसान कर देगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, द रेड फ्लैग्स यू शुड नोटिस इन योर पार्टनर बिफोर यू कमिट फॉर अ मैरिज। पॉइंट नंबर 1, लव बॉम्बिंग। जो ऐसे कंट्रोलिंग पार्टनर्स होते हैं, जो अपने पार्टनर पर कंट्रोल जमाना चाहते हैं और जिनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर वाली होती है, वो ऑफन क्या करते हैं, शुरू में लव बॉम्बिंग करते हैं। इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा केयर तुम्हारे ऊपर बसा देंगे कि वो अपने आप को ग्रीन फ्लैग तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, शुरू में वो अपने आप को रेड फ्लैग दिखा देंगे तो तुम उसको छोड़ दोगे, तो उसका वो मकसद सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर वो शुरू में ही अपने बुरी चीज़ें दिखाने लग जाएगा। सो दैट्स वाई एक जो गलत पर्सन है वो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर लव बॉम्बिंग करेगा, तुम्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाएगा, अच्छी-अच्छी चीज़ें तुम्हें बोलेगा, तुम्हें ओवर द क्लाउड्स फील कराएगा या कराएगी, जिससे एक बार तुम उसके झांसे में फँस जाओ एंड जब चीज़ें इर्रिवर्सिबल हो जाएँगी, सिचुएशन इर्रिवर्सिबल हो जाएगी, तब वो अपना असली रूप दिखाएँगे और तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। कैसा ये दिखता है? तो शुरू के ही कुछ हफ्तों में वो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जैसे तुम मेरे सोलमेट हो और मुझे ऐसा फील कभी किसी और के साथ हुआ ही नहीं। तो उसके साथ-साथ एक और चीज़ हो सकती है, तुम्हें प्रेशराइज़ करे अपने आप को कमिट करने के लिए और अपने आप को एक्सक्लूसिव उसके लिए डिक्लेयर करने के लिए, जैसे तुम अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबको उसके बारे में बता दो। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। जब तुम सबको बता देते हो, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, देन वहाँ से चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाती हैं। यू कांट टेक अ यू टर्न, यू कांट मूव बैक। इस तरीके से तुमने कमिट कर दिया तो कर दिया। देयर इज़ नो गोइंग बैक फॉर यू। अगर वहाँ से बैक मारा तो व्हाट योर पेरेंट्स, व्हाट योर रिलेटिव्स, व्हाट योर फ्रेंड्स विल थिंक अबाउट यू। तुम्हारे मन में यही सवाल आ जाएगा। इसलिए ये सिचुएशन इसको पुल ऑफ करने से इम्पॉसिबल बना देती है। तो शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है इससे, लेकिन ये सबसे बड़ी टैक्टिक है तुमको डिपेंडेंट फील कराने की। ये जो नेचुरल टाइमलाइन होती है ना ट्रस्ट बिल्ड होने की, उसको बिल्कुल बाईपास कर देता है। देखो नेचुरली क्या होगा, तुम एक पार्टनर ढूंढोगे, तुम किसी को ढूंढोगे, उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, अपने आप को टाइम दोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, खुश रहोगे, एक दूसरे के बारे में जानोगे, सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी, उसके प्रोज उसके कॉन्स तुम्हें पता चल जाएंगे। तो इससे तुम्हें एक बढ़िया स्कोप मिल जाता है, तुम्हें एक बहुत बढ़िया सैंपल साइज मिल जाता है, जिसके जरिए तुम ये पता लगा सकते हो कि ये तुम्हारे लिए सही बंदा है या नहीं, या फिर बंदी है या नहीं। लेकिन शुरू में ही कमिट कर देने से ये सारी चीज़ें बाईपास हो जाती है, तुम्हें इतना टाइम मिला ही नहीं ये सब जानने के लिए, एंड इससे फिर उसको हरी झंडी मिल जाती है तुम्हारी लाइफ में घुसने के लिए। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी लाइफ में घुसने के लिए और तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। सो बी वेयर। पॉइंट नंबर 2, बाउंड्री टेस्टिंग। जो कंट्रोलिंग पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी से खेलते हैं। तुम्हें शुरू में कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें शुरू में ये नहीं बोलेंगे कि इस दोस्त से मत मिल, उस दोस्त से बात मत कर, बल्कि धीरे-धीरे वो शुरू करेगा। शुरू में बिल्कुल लीनिएंट होगा, लेकिन धीरे-धीरे अपनी पकड़ ज़्यादा बनाने लग जाएगा। आज बोलेगा कि उस पर्टिकुलर बंदे से बात मत कर, कल बोलेगा उस लड़की से बात मत कर, कल बोलेगा उधर नहीं जाना, परसों बोलेगा वो मत पहनना, उससे अगले दिन बोलेगा इस सब लड़कियों से या फिर लड़कों से बात करना बंद कर दे, उससे अगले दिन बोलेगा सबको ब्लॉक कर दे। यहाँ से तुम कंट्रोलिंग के चंगुल में बिल्कुल फंस चुके हो, निकलना नियरली इम्पॉसिबल है इस चंगुल से। ये कैसा दिखता है? शुरू में क्या होगा, तुम्हें बहुत जल्दी उठना है, अपने काम के लिए जाना है, तुम लेट हो रहे हो, तुम्हें उधर निकलना है उसी वक्त, लेकिन वो क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। इफ यू रियली लव मी जस्ट अनदर आवर फॉर मी, ऐसे करके ये चीजें बड़ी होने लगती हैं। 1 घंटा कब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा में बदल जाता है। फिर वो ट्राई करता है कि पूरी लाइफ वो तुम्हें अपने पास रखे और अपने इशारों पर नचाए। और मान लो किसी स्पेसिफिक दिन तुमने किसी प्लान को मना कर दिया, जैसे उसने कहा कि इस रेस्टोरेंट में चलते हैं और तुमने मना कर दिया, तो उधर वो उसी वक्त एक्सट्रीमली इरिटेट हो जाएंगे, नोटिसेबली तुमसे एक गुस्सा दिखाएंगे और तुम्हें इग्नोर करना भी शुरू कर सकते हैं जब तक तुम इनिशिएट ना करो। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। वो यहाँ पर ये टेस्ट करते हैं कि अगर वो स्पेसिफिक इमोशन दिखाएंगे, गुस्सा, दर्द, सैडनेस, ऐसे कुछ भी दिखाएंगे, तो तुम्हारा उस पर क्या रिएक्शन होगा। उसको ठीक करने के लिए क्या तुम अपनी चॉइसेस को साइड में कर दोगे, अपने प्लान्स को साइड में कर दोगे,
अपनी चीज़ों को साइड में कर दोगे। और अगर तुम कंसिस्टेंटली अपनी चीज़ों को गिव अप कर दोगे कि मेरे ये करने से ये दुखी हो गई तो मैं नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो तुम रेगुलरली ये चीज़ करने लगो तो उसको आदत पड़ जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो ये अपनी चीज़ों को साइड कर देगी और यहाँ से एक और तुम्हारे ऊपर कंट्रोल बनना शुरू हो गया है। फिर अगर तुम किसी दिन अपने लिए स्टैंड लोगे तो फिर वहाँ पर यही बात आ जाएगी कि यू हैव चेंज्ड, तुम वो नहीं हो जो पहले थे, ऐसे ऐसी बातें आने लग जाएंगी और फिर तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया जाएगा। फिर वहां से तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम्हें कठपुतली की तरह रहना ही पड़ेगा। अगेन बीवेयर। पॉइंट नंबर 3, सब्टल आइसोलेशन। कोई भी अब्यूजर या फिर कोई भी कंट्रोलिंग पार्टनर तुम्हें कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता अगर तुम्हारे पास बैकिंग है, तुम्हारे पास सपोर्ट है, इधर योर फैमिली और फ्रेंड्स। सो इसीलिए वो पार्टनर तुम्हें सबसे पहले उनसे अलग करने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे करता है, आज नहीं कल नहीं, वो धीरे धीरे कंट्रोल जमाना शुरू करता है। पहले एक पर्सन को एलिमिनेट करता है, फिर दूसरे को एलिमिनेट करता है, फिर तीसरे को एलिमिनेट करता है। ऐसे करके तुम्हारी लाइफ से सबको एलिमिनेट कर देता है, जिससे तुम किसी से भी हेल्प सीख ना कर सको और उस पर डिपेंडेंट रहो एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन, और वहां से एस्केप ना कर सको। ये कैसा दिखता है? सबसे पहले धीरे धीरे वो तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है, तुम्हारी नजरों में उनकी वैल्यू गिराना शुरू कर देता है, तुम्हारी नजरों में उनको विलन बनाना शुरू कर देता है। तेरी बहन तेरे लिए ईर्ष्या रखती है, तेरा भाई वैसा है, तेरा भाई तेरा ऐसा बुरा करना चाहता है, तेरी माँ तुझे ऐसे कंट्रोल करना चाहती है, मुझे नहीं लगता कि तेरा बेस्ट फ्रेंड तुझे सच में बेस्ट फ्रेंड मानता है। तो ऐसी बातें बोल के वो एंश्योर करते हैं कि तुम तुम्हारा 100% टाइम उसके साथ बिताओ, जिससे तुम सबसे डिस्टेंस हो जाओ, किसी से हेल्प सीख ना कर सको, जिससे अगर तुम्हें कल को किसी की मदद की जरूरत पड़ी भी, तुम्हें एस्केप करने का टाइम आ गया तो तुम कब बिल्कुल भी ना कर सको, क्योंकि तुम्हारे बैक में कोई खड़ा ही नहीं होगा। बार बार तुम्हें अपने क्लोज रखने की कोशिश करेगा, आई मिस यू सो मच, इतनी याद आ गई मुझे, ये वो फलाना सब कुछ बोलना शुरू कर देगा, जिससे सारा टाइम उसको मिले और किसी और को ना मिले, सब लोग तुमसे अलग हो जाएं। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। जब तुम सबको साइड कर देते हो, तुम्हारी लाइफ से सबको एलिमिनेट कर देते हो, एक ही पर्सन तुम्हारी लाइफ में बचता है, वो खुद तुम्हारा पार्टनर जो कि तुम्हारा अब्यूजर है, तुम्हें कंट्रोल करने वाला है। वो तुम्हारी खाक मदद करेगा, वो तो तुम्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए वहां पर बैठा है। दैट्स वाई सबसे पहले वो तुम्हारी लाइफ से सबको एलिमिनेट करता है, जिससे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचे ही ना। अगेन बीवेयर। पॉइंट नंबर 4, एक्सटर्नलाइज्ड लोकस ऑफ कंट्रोल। ध्यान से सुनना, तुम्हारा पार्टनर प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में, एक्स के बारे में, या फिर खुद के एम्प्लॉयर के बारे में, या फिर असहमति पर कैसे रिएक्ट करता है, क्या ओपिनियन रखता है उनके बारे में, ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा ब्रॉड ओवरव्यू दे देगा उसके नेचर का, उसके दिमाग का, कैसे काम करता है। ये बात समझो तुम। जितने भी उसके एक्स रहे थे वो पागल थे, क्रेजी थे, साइको थे, बस वो उसको परेशान करते थे। जितने भी उसके पास्ट में बॉसेस रहे हैं, उन्होंने उसकी कभी सपोर्ट नहीं किया, उसको कभी मदद नहीं करा, उसको फेलियर में कभी भी हेल्प नहीं करी। वो हमेशा से एक विक्टिम होते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, बस सारा गलत उनके साथ ही हुआ होता है। क्या है, किसी भी एंगल से सच बात लग रही है तुम्हें, या फिर किसी भी एंगल से ये सेंस बना रही है ये बात? कोई इंसान सिर्फ विक्टिम कैसे हो सकता है? कभी भी ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे नाइंसाफ सिर्फ उसी के साथ होते हैं? उसने कभी कुछ किया ही नहीं, वो तो बस दूध का धुला हुआ भगवान का कोई आदमी है। तो ऐसा नहीं होता है, साफ साफ झूठ है। इसके पीछे की तुम साइकोलॉजी समझो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो सब इसको डायरेक्टली लिंक करते हैं लो अकाउंटेबिलिटी से। जो भी इंसान अपने फेलियर्स, अपनी गलतियां, अपने रिजेक्शन को एडमिट नहीं करता, मानता नहीं उन चीजों को, वो इवेंचुअली वैसा ही बेकार इंसान बन जाता है, वो वैसा ही बिहेव करता है। जो भी उसकी फेलियर्स की जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है वो सब तुम्हारे ऊपर निकलेगी। जब भी तुम उससे रिलेटेड कुछ बात करोगे वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, कभी भी अपनी गलत चीजें तुमको नहीं बताएगा। सो बीवेयर। पॉइंट नंबर 5, द जैकिल एंड हाइड रिएक्शन टू माइनर इनकन्वीनियंस। तुम नोटिस करना, जब वो किसी थर्ड पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और जब चीजें उनके हक में नहीं जाती तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो उनके किसी से कन्फ्रंट्रेशन हो रही है, हार रहे हैं वो, या फिर किसी वेटर से बात हो रही है, पुलिस वाले से बात हो रही है, अपने बॉस से बात हो रही है, अपने फ्रेंड से बात हो रही है, और उधर वो बैकफुट पे है, तो वहां पर वो कैसे रिएक्ट करता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, दुनिया जहान का गुस्सा वहां पर निकालना शुरू कर देते हैं, नो मैटर वो कहाँ पर खड़ा है, क्या सिचुएशन है, कौन उसको देख रहा है। वो सामने वाले को उसकी गलती के लिए पूरा नीचा दिखा देता है, उसको खत्म करने को तैयार हो जाता है, बोल बोल कर ही उसको खत्म करने के लिए ट्राई हो जाता है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग है किसी भी इंसान में, अगर हो सकता है तो। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो तुम। शुरू के टाइम में तुम्हारा पार्टनर तुमसे बेस्ट बिहेव करता है, कंट्रोल करके अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल कर लेता है और सबसे बेस्ट बिहेवियर तुमको दिखाता है, और इसी बिहेवियर में आप उसके प्यार में पड़ जाते हो। तो वहां पर तुम इसी तरीके से पता लगा सकते हो कि उसका एक्चुअली में एंगर का पोटेंशियल क्या है, क्या क्या लाइन है वो क्रॉस कर सकता है। छोटी सी भी कन्वीनियंस हो गई तो उसका क्या एंगर लेवल है, तुम्हें वहां से ये चीज पता चल जाएगी कि वो क्या है। जब वो दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, दूसरों की गलतियों पर बोलेगा, दूसरों की गलतियों पर गुस्सा होगा, दूसरों से हार रहा होगा, तो जब तुम्हारी शादी के कुछ दिन हो जाएंगे तो यही जो उसकी आदत है गुस्सा दिखाने की, छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस पर, ये तुम्हारे ऊपर आएगी, गारंटीड आएगी, चाहे वो लड़का है या लड़की है। ये जो भी मैंने अभी तक बात बताई है दोनों पर अप्लाई होती है, मेन एंड वुमेन, लड़का लड़की दोनों पर।
तो शुरू में ही तुम्हें ये रेड फ्लैग नोटिस कर लेना है, बहुत बुरे फंसोगे अगर इसको इग्नोर कर दिया तो। मेरे ओपिनियन में सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स। अगर तुम्हारा पार्टनर इनमें से कोई एक भी लांग देता है ना, एक भी, तो वो क्लियरली रेड फ्लैग है, उसको छोड़ देना। और लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा सीरियस है, उससे तो तुम दूरियां बना के रखना 100 कदम की, उसके पास भी नहीं आना, उससे बात भी नहीं करनी तुम्हें। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर यही रहेगा कि इनमें से कुछ भी ना हो तभी मान जा। पिछली वीडियो में तो मैंने कहा था कोई भी एक भी अच्छी क्वालिटी मिल गई तो तुम उसके साथ रह सकते हो, लेकिन इस लिस्ट में से तुम्हारे सामने कुछ भी एक चीज आ गई, प्लीज कूल ऑफ, कुछ फायदा नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है। एक चीज भी इसमें से आ गई, एक चीज भी तुम इसमें से नोटिस करते हो, छोड़ दो उसको, दूर हो जाओ उससे, हजारों कदम दूर हो जाओ, जब तक वो तुम पर कंट्रोल करना शुरू करता है। उसको कंट्रोल तक पहुंचने ही मत दो। तुम्हारा कोई दोस्त भी है ना, उससे भी दूर रहो, तुम्हें ऐसे दोस्त की भी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त भी देखे हैं जो कंट्रोलिंग होते हैं, तुम्हें किसी और दोस्त के साथ देख ही नहीं सकते। तो ये भी बहुत ही गंदे लोग हैं, इनसे दूर रहो, तुम्हारी लाइफ खराब कर सकते हैं ये। तुम्हारा इस सब पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताना। और तुम्हारे मन में कोई ऐसा रेड फ्लैग है जो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताओ, सबकी हेल्प होगी उसमें, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब वैसे ही चलता रहेगा।